सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस, इस वाली जो वीडियो में रहने वाला है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन रहने वाले हैं। ज्यादातर फोकस हमारा क्वेश्चन में रहेगा और क्वेश्चन से ही आपको थ्योरी भी समझ में आएगी। और बाकी आपको पूरा देखना है, मतलब आपको थ्योरी भी समझनी है, तो मैंने वन शॉट वीडियो डाल रखी है और सुपर शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो गाइज, अभी हम देख रहे हैं मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज आती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आता है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो खाली क्या होगा, एक ही होगा। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये y क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये x है, ये आगे किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये कौन सा है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यही होता है, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर डी वाई और फिर दूसरे में डी जेड डी कुछ भी हो सकता है, मतलब। ठीक है। और ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये खाली क्या होगा, एक सिंगल होगा। मतलब ये एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो ये एक्स ही है खाली। ठीक है। कि इसमें ये नहीं हो सकता कि हम कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स कोमा वाई, मतलब डी एक्स, ये हम ऐसे लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डी वाई को ही फिर क्या कर रहे हैं, डी जेड के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं। मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में हम एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर सकते। मगर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक और एक से ज्यादा दोनों हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा वाई। z क्या है, फंक्शन है एक्स वाई का। तो डी जेड बाय डी एक्स करा और हमने y के रिस्पेक्ट में करा, दोनों के रिस्पेक्ट में करा, तो ये कौन सा आ गया हमारा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो खाली एक के रिस्पेक्ट में करा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें खाली एक है, तो वो कौन सा है, हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें होते हैं हमारे मेथड्स सॉल्व करने के लिए किसे, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो उसके लिए मेथड्स होते हैं, ये सारे मेथड्स होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर ये मेथड लिख रखे हैं, कौन कौन से होते हैं। ये सारे मेथड के बारे में नहीं लिख रखा, वो क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कौन कौन से होते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ये सारे मेथड होते हैं। और इसमें एक मिक्स हो गया कौन सा, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे इसमें कौन कौन से हो गए, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो गाइस, इसको भी हम क्वेश्चन देखेंगे जब हम समझेंगे। तो मैंने आपको बताया जैसे कि इस वीडियो में क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। क्योंकि आपको पूरा वैसे देखना है तो आप पीछे वन शॉट वाली वीडियो या फिर सुपर शॉट में देख सकते हैं। तो गाइज, ये है जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या है, अब हमारे को दिख रही है ये वाई वाली टर्म और ये वाई वाली टर्म का पूरा आ रहा है। तो हम इसको एक जगह कर सकते हैं और ये एक्स वाले को एक साइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये जो भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल किसे बोलते हैं, वेरिएबल, मतलब जो वेरी होने के काबिल हो, मतलब बदलने के काबिल हो। तो क्या है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू बदलती रहती है। तो ये जो वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं उसी को हम नाम देते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। मतलब इसमें हमारे को कुछ नहीं करना, ये खुद ही बता रहा है कि वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। मतलब एक्स वाले एक साइड और वाई वाले एक साइड। तो क्या हुआ, अब इसमें ये वाई है डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक। और ये दूसरे साइड हो गया डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, वो काम हो गया अपना। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे को पता है इंटीग्रेशन का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। बट यहाँ पर ए क्या है, वन है, तो यहाँ टेन इनवर्स वाई हो गया और टेन इनवर्स एक्स हो गया प्लस सी। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो वेरिएबल सेपरेबल हुआ हमारा कंप्लीट, इसमें बस इतना ही करना था। अब ऐसे ही आपके और भी क्वेश्चन मिलेंगे, कितने भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, तो आपको बस एक बार देखना है कि जो पूरी टर्म है उसमें एक्स वाली टर्म सिंगल आ रही है और वाई वाली टर्म सिंगल आ रही है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसमें सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड
आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लेना। सारे ट्रिक वाले फॉर्मूले, ट्रिक से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इंटीग्रेशन का भी आपका फॉर्मूले का भी रोना खत्म हो जाएगा। तो अब ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, अब देखो इस वाले में हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई की टर्म क्या है, दोनों मिक्स है। ठीक है, अब जब मिक्स हो जाता है तो हमारे को क्या करना है, जो भी हमारे को मिक्स मिक्स फॉर्म में हमारे को क्या दिख रही है, इक्वेशन दिख रही है। जैसे ये है एक्स माइनस वाई दिख रहा है, तो एक्स माइनस वाई को ही हमारे को क्या करना है, टी लेट करना है। देखो इसको हमने टी लेट करा, अब इसको टी लेट करा तो ये पूरी टर्म तो बन गई हमारी टी में। ठीक है, और दूसरी फिर जो हमारे को क्या करना है, इसकी टी की वैल्यू निकालनी है। जैसे टी, अब इसको हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स का वन हो जाएगा, है तो वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। तो डी टी बाई डी एक्स को हमने ऐसे लिखा, तो हमारे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर जो है डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे जिससे हमारा जो इक्वेशन है टी और एक्स की फॉर्म में हो जाए। क्योंकि हमने क्या करा, डी टी को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, जिससे कि हमारी दो इक्वेशन जो है दो वेरिएबल में हो जाए, और दो वेरिएबल में हो जाएगी तो हम सीधा फिर वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देंगे। तो इसका नाम, इस वाली फॉर्म का नाम है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करना बाय लेट द इक्वेशन टी। तो ये क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली और ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, और इसकी वैल्यू हम टी पहले ही मान चुके हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, अब हो गई हमारा, ये दोनों हमने पुट करे, उसकी टी स्क्वायर वैल्यू पुट करी, टी वैल्यू पुट करी, और इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी इक्वल टू वन, जो उसमें आ रहा था, ये रहा, कहाँ गई इक्वेशन, ये इक्वल टू वन था ही, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और ये इसमें टी स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये पुट करने के बाद हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड आसानी से लगा सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, अब देखो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस डी टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वन, और जब हमने डी टी बाई डी एक्स को एक साइड लिखा तो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आ गया। तो गाइज अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट इसे कर सकते हैं। तो अब हमने इंटीग्रेट करा है, इसे सेपरेट करके, ये टी आ रहा है, डी टी आ रहा है, तो टी वाली टर्म यहाँ भेजी, टी स्क्वायर बाय वन बाय टी स्क्वायर हो गया, और ये डी एक्स यहाँ पर आ गया। तो क्या हुआ, अब ये कुछ ऐसा हुआ, अब देखो ये इससे हमारे को कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं नीचे वाले को ही, नीचे जो आता है वही हम ऊपर भी बनाना चाहते हैं। तो ऊपर हमने बनाया वन माइनस टी, अब वन माइनस करा है हमने, मतलब वन हमने लिखा है यहाँ पर। तो अब हमारे को दूसरी साइड क्या क्या करना होगा, हमारे को वो भी तो करना होगा, क्या प्लस वन भी तो करना होगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लिख देंगे वन, तो ये करा वन माइनस वन, ये ऐसा करके हमने लिखा। तो अब ये टी, अब ये वाली और ये वाली टर्म सेम आ गई, तो यहाँ पर क्या बचा, वन बचा, और यहाँ पर वन बाय वन माइनस टी स्क्वायर हुआ। तो वन बाय टी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारे को पता है, वन अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर ये गलत लगा रखा है, ये वन प्लस आएगा और यहाँ पर ये माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने लगाया, और ये माइनस वन को हमने क्या करा, इसमें लिख दिया। तो अब इसका फॉर्मूला हो गया इक्वल टू एक्स इक्वल टू वो प्लस सी। तो अब ये इसकी हमने वैल्यू पुट करी, टी की वैल्यू जो थी, और पुट करने के बाद हमारा क्या हुआ, ये माइनस की जगह यहाँ पर ये प्लस मैंने बताया वो बाय मिस्टेक हो गया। तो हमारा ये फाइनल जो है आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो हमारे दो जो थे हमारे कौन से, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये हमारे को आ गया अब अच्छे से समझ में। तो अब उसके बाद आता है, देखो ये y बाय एक्स, ये y बाय एक्स की फॉर्म दिख रही है, तो इस वाले में क्या होता है, ये होमोजीनियस की कंडीशन होती है, होमोजीनियस फॉर्म होती है। ठीक है, होमोजीनियस में हमारे को क्या करना होता है, ये जो y आता है, यहाँ पर ऊपर y आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स में ऊपर y आ रहा है, तो हमारे को क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स लेट करना है। तो इसमें लेट करना है हमारे को y इक्वल टू वी एक्स, तो हमारे को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें पुट करना है, और क्या करना है, अपना काम करना है। तो ये करा हमने, तो क्या करा इसमें देख लेते हैं, ये लेट करा, और इसमें हमने इसकी वैल्यू निकाली, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, डी वी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इंटू वन।
मतलब क्या करा, फर्स्ट को नोट करा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा सेकंड का एज इट इज। तो क्या है, अब ये हो गया हमारा, तो इसकी वैल्यू निकली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर पुट कर दी वाई बाई एक्स को हमने क्या लेट करा है, वी लेट करा है, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर वाई बाई एक्स को क्या लेट करा है, वी लेट करा है, तो यहाँ पर वी लिख दिया। तो ये करने के बाद ये वी से वी कैंसिल हो गया और ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये बनने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब इसका हमारे को दिख रहा है कि हमारी दो में फॉर्म आ चुकी है, ये एक v की टर्म आ रही है और एक x की टर्म आ रही है, तीसरा हमारा वेरिएबल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद 1/10v आ रहा है, 10v को आपको पता है 1/10x को क्या लिख सकते हैं हम, cot x लिख सकते हैं, और वैसे वर्जा, मतलब 1/cot x को हम 10x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने, cot v। अब cot v का हमारे को फॉर्मूला पता है, cot v का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ साइन वी। log ऑफ साइन वी फॉर्मूला होता है, तो log ऑफ साइन वी लिखा और यहाँ पर log x का log x आ गया। और ये हमने c को कांस्टेंट को log की फॉर्म में लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास log log आ रहा है, तो जिससे हमारा काम जो है आसान हो जाए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये log साइन y बाई एक्स, v की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी और ये करा। और ये log a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू log a इंटू बी होता है, तो x ही हो गया, log से log कैंसिल हो गया, साइन y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी। ये होने के बाद क्या हुआ, y बाई एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई एक्स इंटू सी, और y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, x साइन इनवर्स एक्स सी। तो गाइज ये भी आपको समझ में आया होगा। होमोजीनियस में मैंने आपको बताया था y बाय एक्स या x बाय v की फॉर्म बनेगी, तो मैंने क्या बताया था, dy बाय dx लिखा है, तो क्या है ये, इसमें y आ रहा है, तो मतलब क्या है, हमारे को क्या करना है कि y इक्वल टू वी एक्स लेट करना है। अब देखो, अब इसमें x y v, अब देखो इसमें x y y आ रहा है, x बाय y आ रहा है, तो मतलब x इक्वल टू वी वाई हमारे को लेट करना है। क्या कर रहे थे, हमारे को यहाँ पर y मिल रहा था, तो हमने क्या करा, y इक्वल टू वी एक्स लेट, और यहाँ पर हमारे को x बाय v मिल रहा है, तो x इक्वल टू वी वाई, मतलब यहाँ पर x की टर्म मिली तो यहाँ पर हमारे को y की टर्म लेनी है v के साथ, और यहाँ पर y की टर्म मिली तो हमारे को x की टर्म लेनी है v के साथ, लेट करना है जो। ठीक है, तो हमने यही करना है इस वाले क्वेश्चन में, ये भी सिमिलर ऊपर की तरह ही क्वेश्चन है, बस इसमें हमने अपोजिट लेट करा है। और dx बाय dy की हम वैल्यू निकाल लेंगे किससे, x इससे x बाय y को लेट करा हमने v के इक्वल, तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी dx बाय dy वो निकल जाएगी dv बाय dy इंटू वाई प्लस वी इंटू 1। तो हम ये पुट करेंगे और अपनी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। इसे सेपरेट करने के बाद तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आप खुद से सोल्व करिएगा, फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। जब आप करके देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब हमारे क्या कौन कौन से देख चुके हैं हम, लीनियर देख चुके, लीनियर नहीं, हमने कौन कौन से देखे हैं अभी, पहले देखा है हमने सेपरेबल, लीनियर अब आया है, सेपरेबल देखा हमने, फिर रिड्यूसिबल टू सेपरेबल देखा हमने, और फिर हमने अभी देखा होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और अब हम आ गए लीनियर में। अब लीनियर में क्या होता है, लीनियर की ये फॉर्म होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये क्या है, वाई में लीनियर है, वाई में लीनियर है, ऊपर वाई आ रहा है, तो लीनियर ऑफ वाई, वाई में लीनियर है ये, तो वाई में लीनियर है, तो हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू P, वो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, और इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है, कौन सा होता है, मैंने इसके लिए ट्रिक बता रखी है, y इफ इतना क्यों इफ, मैंने ये ट्रिक बता रखी है, क्या है, y इफ इतना क्यों इफ, मतलब y आना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आना है, फिर इतना मतलब इंटीग्रेशन, फिर q, फिर इफ। क्यू क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है क्यू होता है, जो हमारा इस साइड में आता है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हमारे को क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये डी एक्स यहाँ आ गया, डी वाई नीचे चल गया, तो ये हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। अब ऐसी बनी तो हमारा क्या है ये, अब लीनियर ऑन क्या है ये, एक्स, ये हमारा एक्स में लीनियर है, ऊपर एक्स वाली टर्म आ रही है, तो लीनियर ऑन एक्स। तो हमारा क्या था फॉर्मूला, डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब ये एक्स में लीनियर है तो यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है, और ये जो पी और क्यू जो है वो फंक्शन क्या होंगे हमारे,
जब यहाँ पर x आ चुका तो ये फंक्शन क्या होंगे, हमारे y के होंगे, जो हमारी p और q की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या है देखो, ये निकला हमारा x बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया x, और p वाली टर्म क्या हो गई जो इसके साथ में है, इसके साथ में क्या है 1/y², तो ये हमारी p की वैल्यू हो गई, और q की वैल्यू क्या हो गई जो हमारी ये दूसरी साइड में है, तो ये हमारी q की वैल्यू हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया पी डी वाई ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, तो p क्या था हमारा 1/1+y², 1/1+y² का फॉर्मूला हम ऊपर भी देख चुके हैं, tan इनवर्स y होता है, तो tan इनवर्स y ये फॉर्मूला हो गया। और y इफ इतना क्यू इफ, ये ट्रिक लिख रखी है यहाँ पर भी, ट्रिक आ गई। अब तो हमने इसका क्या करा, y तो अब यहाँ पर y तो आ नहीं रहा, x में लीनियर है तो x लिखेंगे, ठीक है ना, y नहीं लिखेंगे, ये काट रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो x में लीनियर है तो x लिखेंगे, और हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला वही हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकली, वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या करा, ये इसको सेपरेट करा, इसको जो भी हमारी आई टेन इनवर्स वाई को हमने क्या करा, टी लेट करा, तो टी लेट करा, तो ये हमारा हो गया टी, और 1/1+y² क्या हो गया हमारा डी टी, डी टी मतलब डिफ्रेंशिएशन करके जो है इसका। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये हुआ। अब ये दो टर्म आ रही है, ये हमारा क्या है अलजेब्रिक, और ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो हमारे को आइलेट रूल पता है कि हम क्या करते हैं, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट को नोट करा, फर्स्ट को नोट करा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा, तो टी का करा तो वन हो गया, सेकंड को इंटीग्रेट करा, ई टू दी पावर टी का इंटू दी पावर टी होगा इसलिए लिख रखा है, फिर होल को इंटीग्रेट करा, सेकंड वाली टर्म को होल को इंटीग्रेट करा, तो ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी फिर से आ जाएगा, तो वन माइनस वन इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी, तो क्या हुआ इसका, तो अब यहाँ पर e टू दी पावर t दोनों साइड आ रहा है तो ये पूरा में से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में से, तो x इक्वल टू t-1, तो x इक्वल टू टेन इनवर्स, हमने t को क्या माना था टेन इनवर्स y, तो ये पुट करा तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो ये सेम वैसी क्वेश्चन है, बस ये क्या है हमारा y में लीनियर है। अब ये y वाली टर्म यहाँ दिख रही है तो y में लीनियर है, तो हमने इसकी p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू क्या हो गई dy/dx प्लस p dy इक्वल टू q। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पी वाई, डी नहीं आता यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, पी वाई इक्वल टू क्यू, तो पी हमारा पी क्या आ गया हमारा, पी और क्यू जो होंगे हमारे फंक्शन क्या होंगे एक्स के। ठीक है, एक्स के फंक्शन होंगे, तो हमने इसमें इसकी वैल्यू निकाली और ये निकाली और ये निकाली, और वैसे ही हमने सेम पुट कर दिया, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, आप सोल्व करके देखेंगे सॉल्यूशन आपको मिल गया। और नहीं समझ में आया तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 9654808198। ठीक है ना, तो अब ये आपने सॉल्व करा तो ये फाइनल इसमें आंसर आ गया। तो अब देख लेते हैं हम आगे। अब ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन इनवर्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर सेक ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको क्या करा, अब फिर हमने देखा कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें गाइज अब ये हमारे वाली फॉर्म नहीं है जो हम अभी तक देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसमें क्या हो रहा था पी और क्यू जो थे हमारे खाली एक्स के फंक्शन थे, मतलब इसमें हमारी वाई वाली जो टर्म थी एक ही थी, मगर इसमें क्या हो रहा है देखो, वाई वाली टर्म आपको यहाँ दिख रही है और वाई वाली टर्म यहाँ पर भी दिख रही है, तो ये हमारा लीनियर ऑन वाई नहीं हो पा रहा, किस कारण से, इसके कारण से, यहाँ पर ये नहीं होता तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती, फिर वही वाला फॉर्म हो जाती और हम सोल्व कर लेते। तो अब ये केस आ जाता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने देख ली थी, इसमें क्या करना है हमारे को, रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो रिड्यूस करना है तो हमने क्या करा, ये हमारी टर्म एक्स्ट्रा है तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 1/y² डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस यहाँ पर y था और नीचे वाई स्क्वायर आया तो y से y एक कैंसिल हो गया, तो 1/y टेन इनवर्स वो टेन ऑफ एक्स हो गया। ठीक है गाइस, तो ये था ना टेन एक्स, तो यहाँ पर टेन एक्स ऐसे गया सिरा, इक्वल टू यहाँ पर से ये वाली टर्म हमने नीचे डिवाइड ही कर दी तो माइनस सेक एक्स रह गया। ठीक है, तो 1/y को हमने क्या करा है इसमें, अब हमने 1/y की जो हमारे को टर्म दिख रही है अब हमने उससे क्या करना है, टी लेट करना है, टी लेट करा तो 1/y का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/y² डी वाई बाई डी एक्स होता है, और t का क्या होता है डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो अब क्या हुआ गाइस, इसको हमने टी लेट करा था तो ये हमारा क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1/y टेन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स, ये हमारा हुआ। ये होने के बाद हमने क्या करा गाइज, ये हमने फिर से अब उसी फॉर्म में लिख दिया जो हमारी लीनियर की फॉर्म थी,
कौन सी फॉर्म थी, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी वाई, वो पी मतलब पी मतलब 1/y 10x इक्वल टू sec x। ठीक है, अब यहाँ पर एक x का फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा x का फंक्शन आ रहा है, और यहाँ पर हमारा एक जो साथ में था, जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है t किस में है, हमारा t हमारा y में ही है ना, y में t को तो हमने 1/y लेट करा है, तो ये हमारा फंक्शन बन चुका सही। अब हम लिख सकते हैं p और q की वैल्यू, p और q की वैल्यू लिखी तो फिर हमारा फिर वही काम हो गया, सीधा सीधा हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पर p की वैल्यू पुट करी और उसका फॉर्मूला लिख दिया। ऐसे ही जनरल सॉल्यूशन में फिर वही फॉर्मूला लिखा। अब ये टी में लीनियर है तो यहाँ पर टी लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है ये है, और फिर क्या है इंटीग्रेशन फैक्टर वाई इफ इतना क्यू इफ, ये ट्रिक बताइए ना। ठीक है, तो इससे हमने ये लिखा तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। तो गाइज अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या है, अब इसमें फिर आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम इसे सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद हमने ये इक्वेशन बनाई किसकी, लीनियर की फॉर्म की, तो लीनियर की फॉर्म की, मगर इसमें क्या हो रहा है, एक चीज ये एक्स्ट्रा आ रही है, देखो इसमें हमने लिखने के बाद ये एक्स्ट्रा आ रही है, ये वाई में तो लीनियर है मगर यहाँ पर वाई वाली टर्म एक और आ रही है, तो इसको फिर हम डिवाइड करेंगे और फिर हम उसे टी लेट करेंगे और फिर हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने देखा था। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो अब ये आ गया हमारा ये वाला। अब इसमें देखो, अब आप ये सोचोगे इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये नीचे से हम मान लो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में सॉल्व करने की सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा ये फॉर्म। तो हमारे को क्या करना है, पहले डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि कहते हैं जो ऊपर आ जाएंगे वेरिएबल तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो हमने ऊपर करे वेरिएबल, मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या बना, यहाँ पर देखिए ये डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स वाई। अब इसमें ये x में लीनियर है तो x में लीनियर है, मगर यहाँ पर हमारी x वाली टर्म में एक्स्ट्रा आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है तो फिर हम इसे डिवाइड करेंगे और हमने क्या करा, फिर वही सॉल्व करना है। सोल्व करना तो मैंने आपको सिखा ही दिया, तो आप इसका आंसर जो है फाइनल निकाल सकते हैं और फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना गाइज, तो अब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम सब देख चुके हैं, हम क्या क्या देख चुके हैं, हमने सबसे पहले देखा वेरिएबल सेपरेबल, उसमें हमने देखा खाली हमारे को वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। फिर हमने देखा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, उसमें हमारे को क्या करना होता है, देखो इसमें पहले एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, कहाँ है पहले इस जगह देख लेते हैं, तो ये थोड़ी सी यहाँ ये ऊपर। सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल, उसमें हमने देखा कि हमारे को एक्स वाले एक साइड और वाई वाले एक साइड करने होते हैं। फिर देखा हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, उसमें हमने क्या देखा कि हम कोई हमारे को इक्वेशन सी दे रखी होगी, उस इक्वेशन को हमारे को टी लेट करना है। ठीक है, उसमें टी लेट करने के बाद हमारे को वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। ठीक है, फिर हमने उसके बाद देखा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में हमने क्या देखा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में हमारे को करना है वाई बाय एक्स या एक्स बाय वाई को वी लेट करना है। ठीक है, इक्वल टू वी। जब हमारे को डी वाई बाई डी एक्स लिख रखा होगा तो ये वाई आ रहा है, तो वाई आ रहा है तो हमारे को क्या करना है, वाई इक्वल टू वी एक्स लेट करना है। यहाँ पर हमारा एक्स आ रहा होगा, यहाँ पर हमारा वाई आ रहा होगा, तो हमारे को क्या करना है, एक्स इक्वल टू वी वाई लेट करना है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा लीनियर और रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर। ठीक है, तो लीनियर में क्या था हमारे को, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई इक्वल टू क्यू, या हमारा एक्स का फंक्शन होगा यहाँ वाई का, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ये डी में बारी बारी लिख दे रहा हूँ उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारा एक्स में लीनियर हो जाएगा तो यहाँ एक्स आ जाएगा। और जब यदि यदि हमारा यहाँ पर एक और फंक्शन, यहाँ पर एक और चीज आ जाती है ऐसे वाई की पावर एन, तो हमारे को क्या करना है, उसको हमारे को डिवाइड करना है और टी लेट करना है। और इसमें दो चीजें होती है हमारे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, वाई इफ इतना क्यू इफ, ये ट्रिक बता रखी है, इससे आप ये याद रख सकते हैं। तो अभी तक का जो हमने देखा और अब एक हमने शॉर्ट में रिवाइज भी कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो अब ये आ गया हमारा कौन सा आगे जाने का काम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये भी गाइस बहुत इजी है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एम क्या दे रखा होगा, ये इक्वेशन की फॉर्म होगी, इस फॉर्म में हमारे को इक्वेशन दी हुई होगी, एम एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें ये जो होगा एम, तो इसमें डेल एम बाय डेल वाई क्या होगा, इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स आ जाता है। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है,
एग्जैक्ट है तो हमारे को फिर उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा। जनरल सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखना होता है। दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करना होता है। जो एम होता है उसमें क्या होता है, हमारा y कांस्टेंट होता है, और जो n होता है उसमें हमारा जो x वाली टर्म है वो नहीं होनी चाहिए। यदि x वाली टर्म होती भी है तो हम उसको क्या कर देते हैं, पुट जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आएगा ये क्या है। अब देखो ये आपको दिख रहा है m किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, और यहाँ dx आ रहा है प्लस यहाँ पर ये n, इस ये वाला n है, और यहाँ पर ये फंक्शन है x और y का, और यहाँ पर क्या आ रहा है dy आ रहा है इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी फॉर्म हो गई कौन सी, एग्जैक्ट वाली इक्वेशन हो गई खाली। अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है ना, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। अभी नॉन एग्जैक्ट तो हमने देखा ही नहीं है, मगर अभी हमारा क्या देखना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हमारे को ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये कंडीशन लगाएंगे तो ये क्या है, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एल ओवर डेल एक्स हम चेक करेंगे। तो हमारे को ये दे रखी है इक्वेशन। तो अब हमने क्या करा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, पार्शियल डिफरेंशिएट करा। तो पार्शियलिटी करी हमने, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ट्रीटेड x एज ए कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में करा तो कहाँ है, ये इक्वेशन है। तो इसमें करा हमने कि y को, y का करा 1 हो गया, यहाँ पर ये वाली टर्म तो जीरो ही हो गई, तो -4x, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 नीचे आ गया, तो 2 to 4 y -4y हो गया। ठीक, तो अब इस वाले में क्या करना है हमारे को, अब कुछ नहीं करना है। n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को ये किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो इसका क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो गया, -4y हो गया, और क्या हो गया, -4x, ये 2 नीचे आ गया तो -4x। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया हमारा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो हमारे को ये लिखनी है क्या, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखना है। तो एम क्या था हमारा, एम हमने निकाल लिया था, वो एम जो आया था हमारा क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करा, एन भी हमने डायरेक्ट पुट करा। अब एन में हमारे को पता है कि एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो एक्स वाली जो टर्म थी सारी को जीरो पुट करा, और ये हमारा वाई स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ हमारा, वो इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब बाय 3, और ये इसका हुआ हमारा y कांस्टेंट है, एक्स रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो नीचे लिख रखा है। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो सारी कांस्टेंट चीज़ है, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्स आ गया। ठीक है, अब ये करने के बाद जो हमारा ये काम हो चुका, जनरल सॉल्यूशन आ चुका। ठीक है गाइज, तो अब ये सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी है, ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। फिर ये थर्ड क्वेश्चन भी उसी के बेस पे है। फिर आ गया हमारा रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में हम रिड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट है, और ये वाला हम देख लेते हैं एक बार। नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना होता है हमारे को, तो उसके लिए हमारे को क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे हमारे को काम करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब, और इसमें कंडीशन हमारी क्या थी, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स था हमारा, किसमें, एग्जैक्ट में। नॉन एग्जैक्ट में क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा तो हम क्या करेंगे, अब होमोजीनियस में हमारे को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसमें हमारा आता है 1/mx प्लस एन वाई। यदि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारी नॉन एग्जैक्ट है, मगर जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब सबकी पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, तो उस वाले केस में हमारे को ये वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लेट करना है, और ये लेट करने के बाद हमारे को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारा काम हो जाएगा। देखो ये एग्जैक्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये देखो हमारे को दिख रहा है कि इसमें क्या है, पावर ये क्या है, 3 का है, ये भी 3 का है, और इसका भी क्या हो रहा है, पावर का सम 3, 2 और 1 3। तो सारे हमारे 3 के हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा होमोजीनियस हो गया। ये तो हमारा कंफर्म हो गया, होमोजीनियस हो गया। तो हमने ये लिखा एम डी एक्स, कि एक्स और वाई की टर्म आ रही है इसमें, और एन में भी हमारी एक्स और वाई की टर्म आ रही है, डी वाई इक्वल टू 0। तो एम हमने लिख दिया और हमने एन लिख दिया। तो एम और एन लिखने के बाद हमने क्या करा, दोनों को डिफ्रेंशिएट करा, इसको डेल एम ओवर डेल वाई। तो हमारा वाई का हो गया 1, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ऐसी डेल एन ओवर डेल एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, और ट्रीटेड y एज अ कांस्टेंट, एंड y हेयर y इज वो y इज 0 बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया। तो अब हमने देखा एम एक्स प्लस एन वाई क्या आ रहा है हमारा, जो एम एक्स प्लस एन वाई हमारा आया ये, जो कि हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। जीरो के इक्वल होता तो हम ये वाली फॉर्म नहीं लगा पाते,
क्योंकि नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो हमारा ये आ गया, मत तो ये आ गया, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिख लिया। इंटीग्रेटिंग ये फैक्टर ये लिखने के बाद हमने क्या करा, जो हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला, तो इसमें हमारे को इस टर्म का मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा काम जो है अब समाप्त होने को जा रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या हुआ, हमने फिर हमने लिखी एम डैश और किसकी वैल्यू, एम डैश और एन डैश की। एम और एन तो हम पहले मान चुके, तो अब हमने क्या माना, एम डैश और एन डैश। अब उसकी वैल्यू लिखी हमने, और वो क्या हो गई हमारी, दोनों सेम आ गई। दोनों सेम आ गई तो हम क्या बोल देंगे, हाँ ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया। एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो हमारे को उसका फॉर्मूला पता ही है कि हम कैसे लिखते हैं उसे फॉर्म में। ठीक है गाइज, तो ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। जनरल सॉल्यूशन हमारे को उसके लिए तो पता ही है ना, एग्जैक्ट के लिए, तो एग्जैक्ट के लिए लिख दिया। अब आ गया हमारा टाइप टू। टाइप टू में क्या है हमारा, वाई। अब हमारे को ये इक्वेशन मिलेगी, वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। पहले वाले में हमारे को क्या बोल रही थी, एम ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस एम एन ऑफ एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। मगर इस वाले में हमारे को ऐसे एक इक्वेशन मिलती है, तो हमारे को क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर को 1/m(x - ny) लेट करना है। ऊपर जो होमो, होमो मतलब क्या होता है, सेम। सेम मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, दोनों में ऐड होता है। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको याद करने के लिए। उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर में दोनों में क्या होता है, ऐड होता है। होमोजीनियस मिल गया, मतलब होमो मतलब सेम होता है, सेम मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक आदमी यहाँ जा रहा है, दूसरा आदमी भी यहाँ जा रहा है, तो दोनों का सम पूछोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अब इसमें क्या है, अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनेगी तो उसमें मैं नेगेटिव होगा, बस हमारे को इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखा हमने, एम लिखा, एन लिखा, और हमने डिफरेंशिएट करा पार्शियली, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हमारे को वही करना है, एम एक्स माइनस एन वाई करना है, क्योंकि हमारे को फॉर्म दिख रही है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई। ठीक है, तो ये करा तो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर हमने उसमें मल्टीप्लाई करा, और उसके करने के बाद हमारा डेल एम ओवर डेल वाई, और उसकी वैल्यू आ गई, और फाइनल हमारा आंसर जो है वो आ गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले रखा है इसी के बेस पे, ये आप खुद देखिएगा और करिएगा, और आपसे हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, तो आप कर भी पाओगे। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। दो क्वेश्चन तो हम दो फॉर्म देख चुके हैं, अब ये थर्ड फॉर्म आ गई। इन इन द गिवन इक्वेशन एम एक्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारा जीरो के इक्वल होगा। और यदि हमारा क्या होता है, 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हमारे को ये दे रखी है इक्वेशन, इसमें एम ये आ गया हमारा, एन ये आ गया। अब इसमें दूसरी जो इक्वेशन होती है, 1/m होता है, और डेल एन होता है अपॉन डेल क्या होता है, एक्स होता है, माइनस डेल एम ओवर डेल क्या होता है, वाई होता है, इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है हमारा क्या, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब ये क्या है इसमें देखो, अब हमारे को ये कैसे ध्यान रखना है कि ये वाली फॉर्म कब लगेगी और ये वाली, कि जिसमें 1/m आ रहा है या 1/n आ रहा है। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि जोन सी भी हमारे को, हमारे ऊपर है हम कौन सी लगाएं। जब हमारे को जोन सी चीज आसान मिलेगी ना, हमारे को पता है ये m वाली इक्वेशन बड़ी है, ये n वाली छोटी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस केस में। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये m को लिखा, ये n को लिखा, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स निकाला। ये निकालने के बाद हमने क्या करा, इस फॉर्म में लिख दिया बस, 1/n, एन की वैल्यू निकली लिखी हमने यहाँ लिखी। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने क्या करा, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू लिख दी ये वाली सीधा, फिर माइनस ऑफ डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू लिखी। ये लिखने के बाद जो है हमारा काम जो है बहुत ही ईजी होते जा रहा है। ये ईजी होने के बाद फंक्शन की ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकली हमारी -2/x, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने डायरेक्ट लिखा और हमारा आंसर जो है आ गया। बस ये जितना ईजी दिख रहा है उतना ईजी है, और इतना ईजी है तो हमने क्या करा, फिर मल्टीप्लाई करा इक्वेशन वन में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारा क्या आ गया, ये जो हमारी इक्वेशन है हमने इसे इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर है वो हमारा 3 आ चुका। तो गाइज बस इसमें ऐसे ही सॉल्व करना था। आई होप कि आपको सारे मेथड जो हैं समझ में आए होंगे, जैसे मैंने बताया, और मैंने रिवाइज भी आपको करवाया था हाथ की हाथ। ठीक है, अब मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताया है। होमोजीनियस में क्या करना है, होमोजीनियस आपको इक्वेशन मिलती है, होमो मतलब सेम, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू क्या करना है हमारे को, एम एक्स 1/m x प्लस एन वाई करना है, इक्वल टू कुछ नहीं है। ठीक है,
ये हो गया। और दूसरा फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमारे को y इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई और ऐसे करके मिल रहा था, तो उस वाले में क्या करना था, 1/mx माइनस एन वाई करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा उसमें। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर क्या है, फिर हमने उसके बाद देखी थी टाइप 3। टाइप 3 में क्या था हमारा, ये था। और ये टाइप 3 और लास्ट थी। और ये अब मैंने आपको बता दिया एन वाला कब लेंगे और एम वाला कब लेंगे। जब हमारे को एन दिखेगा, एन की सिंपल सिंपल टर्म में तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जब लिखेगा एम की सिंपल टर्म में तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो गाइस आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।